वेलकम टू द मैथ्सपिन चैनल। तो आज के सेशन में हम स्लोप, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट वेज होते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन को फाइंड करने के, तो बेसिकली आज हम उसी पे फोकस करेंगे, डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड अ स्लोप ऑफ अ लाइन। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज एजेंडा। तो हम स्टार्टिंग में स्लोप की डेफिनेशन रिव्यू करेंगे जो हमने लास्ट सेशन में देखी थी, एंड देन वी विल लुक एट सम इंटरेस्टिंग नोट्स, और फिर हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल वहाँ पे हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्पेशल केसेस क्या होंगे, हमारे वाई एंड एक्स एक्सिस का स्लोप कैसे फाइंड करना है आपको, एंड इन द एंड हम डिफरेंट टाइप्स के मेथड टू फाइंड अ स्लोप उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये देखा था स्लोप क्या होता है, इसको इंक्लिनेशन भी बोला जाता है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन भी बोला जाता है। तो हमने देखा था एंगल जो भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म करती है, एल इज, ये जो हमारी येलो लाइन है, ये कितना एंगल फॉर्म कर रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है। और हमने कुछ साइन कन्वेंशन देखे थे कि अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हम उसका एज्यूम करते हैं वो पॉजिटिव है, एंड इफ वी आर मेजरिंग द एंगल इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम उसका एज्यूम करते हैं वो नेगेटिव वैल्यू होगी एंगल की। ठीक है, इतना हमने बेसिक देख लिया था स्लोप के बारे में। फिर हमने बोला स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं, एम से, स्मॉल एम से। फिर हमने आपको एक रिलेशन दिया था, एम इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, और जो एंगल था थीटा क्या था वो हमें पता है, ये एंगल होता है ना। अभी हमने पीछे देखा कि एंगल जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमारा थीटा होता है। ठीक है, तो अब देखो इंटरेस्टिंग नोट क्या है इधर। अगर मैं स्लोप की डेफिनेशन से चलूं तो उसके हिसाब से ये जो अल्फा एंगल है हमारा, अल्फा, तो ये भी हम एंगल ले सकते हैं टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। कैसे, क्योंकि ये भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो जो अल्फा एंगल है वो भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन से ही मेजर कर रहे हैं, एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। तो चाहे आप अल्फा ले लो चाहे आप थीटा ले लो, दोनों ही हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें अल्फा और थीटा में रिलेशन फाइंड किया जा सकता है। कैसे, अगर आप देखो जो हमारा अल्फा एंगल है, दिस एंगल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिस एंगल इज 180 डिग्री, और जो एक्स्ट्रा थीटा है वो, तो हमने लिखा 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, और फिर क्या किया हमने, हमारा जो रिलेशन था स्लोप निकालने का, tan ऑफ थीटा था वो, तो फिर हमको पता लगा अच्छा थीटा की जगह हम अल्फा भी रख सकते हैं, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। तो हमने थीटा की जगह अल्फा रखा। अच्छा, अल्फा का हमने रिलेशन फाइंड किया विद थीटा, तो हमने अल्फा को रिप्लेस कर दिया 180 डिग्री प्लस थीटा। अब देखो हमको पता है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री कि पाई जो 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, वहां पे कोई हमारा चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे ही रहता है, तो इसलिए tan का tan रहा हमारा। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, 180 डिग्री प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो अगर आपको पता हो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, tan, जो tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है पॉजिटिव होता है, तो वही हमने लिख दिया था।
है ना। तो tan of 180 degree plus theta can be written as tan of theta as per the rules of trigonometry। तो अगर आप देखो अब क्या हुआ, जो स्लोप की वैल्यू थी, तो जो हमारी स्लोप की वैल्यू थी m, देखो ये tan अल्फा के इक्वल थे। फिर हमने थोड़ा सॉल्व किया, रिलेशन फाइंड किया अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फिर हमने क्या पाया कि जो tan ऑफ अल्फा है वो tan ऑफ थीटा के बराबर है, और जो कि हमारा स्लोप होता है ना। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि चाहे आप अल्फा ले लो एंगल, चाहे आप थीटा ले लो, दोनों से हमें सेम वैल्यू मिलेगी स्लोप की। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया। ठीक है, तो एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे अल्फा भी ले सकते हैं एंगल टू फाइंड द स्लोप, और थीटा भी लिया जा सकता है, क्योंकि अल्फा को अगर हम देखिए तो अल्फा जो हम मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस का, है ना, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी हमारा स्लोप में हम ले सकते हैं वाला एंगल, वही हमने लिया अल्फा को। फिर हमने अल्फा का कुछ रिलेशन फाइंड कर लिया थीटा के साथ। और फिर हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्लोप निकालने का, tan ऑफ थीटा या tan ऑफ अल्फा बोलेंगे, क्योंकि अल्फा कैन ऑल्सो बी टेकन, अल्फा की जगह हमने रिलेशन रिप्लेस कर दिया। फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली ट्रिग्नोमेट्री से। फिर हमने देखा कि अच्छा स्लोप की वैल्यू तो सेम आ रही है, चाहे आप tan ऑफ अल्फा ले लो, चाहे आप tan ऑफ थीटा ले लो, तो ये दोनों एंगल पॉसिबल है। लेकिन जो जनरली हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, थीटा ही लेते हैं। आपको स्टार्ट करना है एंगल, मेजर करना स्टार्ट करना है पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस का, और मूव करना है टुवर्ड्स द लाइन। ठीक है, टुवर्ड्स द लाइन, देखो ये एरो देखना, और ये स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो कहाँ तक मूव करना है हमें, लाइन पे। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जनरली हम थीटा लेते, अल्फा नहीं लेते, बिकॉज हमें वो रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा फिर, है ना। तो इजी है, थीटा आप ले लो। सो जितने भी आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, वहां पे हम थीटा ही लेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सो आप देखो कुछ स्पेशल केसेस आ रहे हैं। अब स्पेशल केस में क्या है, अब हम स्लोप निकालेंगे वाई एक्सिस का। अब वाई एक्सिस का मतलब लाइन ही तो है वाई एक्सिस हमारी, तो स्लोप निकालना है हमें वाई एक्सिस या फिर लाइन का। ठीक है, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, हमें एंगल मेजर करना है फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और मूव करना है लाइन तक। तो लाइन हमारी क्या है इस केस में, वाई एक्सिस। तो इसमें हमने एंगल को रिप्रेजेंट किया बीटा से। ठीक है, अब हमको पता लगा बीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो फिर जो हमारा रिलेशन था tan ऑफ थीटा वाला, तो थीटा की जगह हमारा क्या है बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। और हमको पता है tan ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, वन इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे सिमिलरली हम एक्स एक्सिस का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एक्स एक्सिस में क्या है, लाइन क्या है हमारी, एक्स एक्सिस है। अच्छा, आप स्लोप की डेफिनेशन देखेंगे, हमको एक्स एक्सिस से चलना है टुवर्ड्स लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप चलो इधर, तो आप क्या देखोगे कि हम तो चल ही नहीं पाएंगे, है ना, कुछ मूव ही नहीं हो पाया, क्योंकि एक्स एक्सिस ही तो हमारी लाइन है। तो इस केस में जो एंगल हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम उसको गामा से रिप्रेजेंट करें, अल्फा बीटा गामा ये ग्रीक लेटर्स है, तो हमने उसको गामा से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने स्लोप का रिलेशन लगाया tan ऑफ थीटा, और थीटा क्या है हमारा गामा, गामा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, और tan ऑफ 0 डिग्री क्या होता है 0। तो ये कुछ स्पेशल केसेस। सिमिलरली अगर मैं z एक्सिस की बात करूं, देखो z एक्सिस क्या होती है आपको पता है कि हमारी x y एंड z एक्सिस आप परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पर। ठीक है, मतलब x z एक्सिस हमारी x पे परपेंडिकुलर है एंड y पे परपेंडिकुलर है। तो सपोज
कि मैंने एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट हुए एंगल मेजर करने के लिए एंड मूव करें टुवर्ड जेड एक्सिस। तो हमको पता लगा कि एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री होता है, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। तो हमने एंगल को सिग्मा से डिनोट किया, हमको पता लगा सिग्मा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको स्लोप के रिलेशन में जस्ट पुट करनी है वैल्यू tan ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा इज 90 डिग्री। तो अगेन जो tan ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। तो हमको पता लगा जो y एक्सिस एंड z एक्सिस का जो स्लोप है इज नॉट डिफाइंड, है ना, बिकॉज दीज टू एक्सिस और लाइन परपेंडिकुलर होती है ऑन द x एक्सिस। तो ये कुछ हमारे स्पेशल केसेस थे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। हम अब प्रॉब्लम कहाँ है कि आपको इफ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ थीटा, हमको नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है। अगर हमको वो नहीं पता तो हाउ विल यू फाइंड द स्लोप, फिर हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट अदर वेज टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ गिवन लाइन। सो लेट्स सी। तो अब देखो कि सेकंड जो मेथड स्लोप फाइंड करने का लाइन का, हमको यहाँ पे 2 पॉइंट पता होंगे लाइन के ऊपर। वी नो द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। सपोज L मेरी लाइन है और उसके ऊपर हमें 2 पॉइंट पता है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो हम इन 2 पॉइंट्स की मदद से वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L और एनी लाइन। तो देखो स्लोप ऑफ अ लाइन हम फाइंड कर सकते हैं वी नो जस्ट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑन दैट लाइन। तो ये फॉर्मूला है हमारा, ये रिलेशन हमने डिराइव करके रिलेशन लिखा है, तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन इफ यू नो 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो दूसरा मेथड ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है y2 माइनस y1 एंड x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1। तो ऐसे हमारा स्लोप आ जाएगा। फर्स्ट मेथड क्या था, tan ऑफ एंगल। आपको अगर एंगल पता है लाइन का कितना एंगल है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, तो आप जस्ट वो पुट कर दो। अगर आपको वो नहीं पता लेकिन आपको 2 पॉइंट्स पता है लाइन पे, तो जस्ट यूज द डिफरेंस ऑफ y एंड x कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड द स्लोप। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड जो है हमारा वो क्या है। देखो तो देखो हम स्लोप फाइंड करेंगे, हमको यहाँ पे इक्वेशन लाइन की इक्वेशन पता होगी। अब इक्वेशन कैसे पता होगी, देखो वी नो फ्रॉम अर्लियर क्लासेस एंड सेशन दैट जो ग्राफ या पिक्चर बनती है हमारी इक्वेशन, देखो जो इक्वेशन अभी आएगी आपके सामने x प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसी इक्वेशन हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं। या फिर सेकंड इक्वेशन, ये अगर आप ध्यान से देखो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, ये मैंने इंटेंशनली ऐसा लिखा है क्योंकि जनरली हम इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू 1। ये मेरा पेन ढंग से नहीं चल पा रहा था। x इज इक्वल टू 1, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ y, आएगा मतलब वही। तो बस दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं हमारे, ठीक है, x एंड y। तो लीनियर इक्वेशन से बिकॉज जो वेरिएबल की डिग्री है या पावर है, हाईएस्ट पावर वो 1 है। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर हमारी क्या है, 1। तो ऐसी इक्वेशंस हमने 10th स्टैंडर्ड में और लास्ट सेशन में भी देखी है, हमने इनकी पिक्चर ग्राफ ड्रॉ करे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है और हमको पता है कि देखो अगर हम इनको जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। और जो a b एंड c है वो कोफिशिएंट्स है हमारे वेरिएबल्स के, x एंड y हमारे वेरिएबल है।
और जो ए और बी एंड सी की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल वैल्यू। आर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ए बी सी हमारे सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आ सकते हैं। तो एक हमने क्या लिखा, पहले जनरल फॉर्म लिख दी, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म ये है। और हमको पता लगा ए बी सी क्या है, हमारे कोफिशिएंट जो वो रियल नंबर हो सकते हैं। अब हम इस जनरल इक्वेशन की मदद से स्लोप फाइंड करेंगे लाइन का। तो लेट्स इन द नेक्स्ट पेज। तो देखो, अगर हमको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए अपॉन बी। ए क्या है, एक्स कोफिशिएंट, एंड बी क्या है, वाई कोफिशिएंट। तो सिंपली आपको बस कोफिशिएंट पता लगाने हैं। अगर आपको इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की, तो आपको बस कोफिशिएंट पता होने चाहिए, हम स्लोप की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं लाइन की। ठीक है, हमने बेसिकली 3 मेथड्स देखे स्लोप किसी लाइन का फाइंड करना अगर हम चाहते हैं। फर्स्ट था, अगर हमको एंगल पता है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो कितना एंगल फॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम tan ऑफ थीटा यूज कर सकते हैं। अगर हमको थीटा नहीं पता लेकिन 2 पॉइंट्स पता है लाइन पर, तो हम उसमें हम ये इसको 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि हमें 2 पॉइंट का मदद से स्लोप फाइंड कर रहे हैं, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। और जो तीसरा मेथड हमने देखा वो यूज हम कब करेंगे, जब हमको लाइन की इक्वेशन पता है। लाइन की अगर हमको इक्वेशन पता है ना, तो हमें सिर्फ x का कोफिशिएंट, a जो हमारा था x का कोफिशिएंट, अपॉन b जो हमारा y का कोफिशिएंट, उसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है, बस उनको डिवाइड कर देना, हमें स्लोप पता लग जाएगा। तो ये 3 मेथड थे जो आज के सेशन में हमने देखे टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, और जो नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें हम स्लोप फाइंड करेंगे यूजिंग दीज 3 मेथड्स, और कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे रियल लाइफ में स्लोप हमें कहाँ पर फाइंड करना पड़ता है। So we will look all these things in the next session. So till then, keep healthy and be safe.